प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, हिंदी की सुपर ऑब्जेक्टिव सीरीज हम लेकर के आपके बीच में आए हैं जो यूपी टीईटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको बताते चलूँ कि इसके पहले हम लोग सुपर ऑब्जेक्टिव इन्वायरमेंट का चला रहे हैं। अब ये दूसरी सीरीज आपकी स्टार्ट कर दी गई जो कि आपके लिए निःशुल्क है। मैं आपको यहाँ पे और बता दूँ कि पर्यावरण में आपने बहुत ही तारीफ़ की और आप लोगों को बहुत पसंद आई पर्यावरण की सुपर ऑब्जेक्टिव की सीरीज। 50 सीरीज आएगी और 50 सीरीज में हम लोग यहाँ पे पहले 25 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं, चाहे वो आपके राजस्थान में पूछे गए हों, चाहे उत्तराखंड में पूछे गए हों, चाहे आपके एमपी में पूछे गए हों, चाहे छत्तीसगढ़ में पूछे गए हों। हिंदी भाषी राज्यों के करेंगे। उसके बाद आपके यूपी का करेंगे, सीटेट का करेंगे और इसके बाद हम लोग इतना प्रैक्टिस पेपर करने के बाद चैप्टर वाइज आपके क्लास करेंगे और उसमें उसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जैसे 20, 25, 22 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन ही करेंगे, तो उसे करते जाएंगे, जिससे हमारी पूरी हिंदी, पूरा पर्यावरण, पूरा मनोविज्ञान, पूरा संस्कृत, पूरी मैथ तैयार हो जाएगी और हमारे आने वाले एग्जाम में 120 नंबर से ज़्यादा हमारा स्कोर हो जाएगा। इसी उद्देश्य से यह सीरीज हम लेके आए हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। यदि आप नहीं देखते हैं तो ज़रूर देखा करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपका दिखाई दे रहा होगा कि प्रैक्टिस पेपर का प्रश्न है। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें प्रयुक्त उपसर्ग चुनकर लिखिए। कह रहा है कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से आपको प्रयुक्त उपसर्ग बताना है कि कौन सा उपसर्ग यहाँ पे सही लगेगा। ठीक है, अपमान, ठीक, अपमान शब्द दिया गया है, उसमें उपसर्ग बताना है कौन सा उपसर्ग लगा है। तो आपको बताना है अ उपसर्ग है, उप उपसर्ग है, अति है या अप है। तो आप कहेंगे यहाँ पे अपमान में अप उपसर्ग लगा हुआ है और उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसके विशेष अर्थ को प्रकट करता है। जैसे अप उपसर्ग से शब्द, अगर शब्द है तो शब्द के आगे हमने अप लगा दिया तब शब्द हो गया। हरण है तो हमने आप लगा दिया, अपहरण हो गया। ठीक है, रात तो अपराध हो गया। कार है तो उसमें अपकार हो गया। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। अ उपसर्ग जब लगा देंगे तो उससे अवगत हो जाएगा, अवलोकन हो जाएगा, अवनत हो जाएगा, अवसान हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर अति उपसर्ग लगा देंगे तो अति उपसर्ग के अतिकाल हो जाएगा, अतिरिक्त हो जाएगा, अतिशय हो जाएगा, अत्याचार हो जाएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न, कौन? अत्याचार हो जाएगा। ठीक है, उप उपसर्ग लगा देंगे तो उपकार हो जाएगा, उपकूल हो जाएगा, उपदेश हो जाएगा, उपासना हो जाएगा। इस प्रकार से आपने देखा कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी आपके यहाँ पे समाहित कर लिए गए। यानी इस जो सुपर ऑब्जेक्टिव है इसका फार्मूला यही है, आर इंटू आर, यानी रिपीटेड और रिलेटेड क्वेश्चन। जब तक हम रिपीटेड और रिलेटेड क्वेश्चन को अच्छी तरह से अगर हम तैयार कर लें तो उस सब्जेक्ट में 90% स्कोर बड़े आराम से कर सकते हैं। अगर हम हर सब्जेक्ट में 90% स्कोर कर लें तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, 90 भी छोड़ दीजिए, हम 80% पकड़ लेते हैं, तो अगर 80% कर लें तो 24 25 कितने हो जाते हैं? 120, और 120 का हमारा स्कोर हो जाएगा। यानी हमको 80% हर सब्जेक्ट में लाना है और हमारा 120 नंबर का स्कोर हो जाएगा। ठीक, तो ए मिनिमम तो आपको जानते हैं आपको कितना क्वालिफाइंग चाहिए, लेकिन आप स्कोर अच्छा करेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, अब तो आजीवन मान्यता हो गई, एक बार अच्छा स्कोर कर लीजिए, 120 130 नंबर ले आकर के मार्कशीट रख लीजिए, बार बार टेट देने से आपको फुर्सत मिल जाएगी, डायरेक्ट सुपर टेट दीजिए, वैकेंसी में जाइए। आप समझ पा रहे हैं बात को? दुर्वस्था, आपको बताना दुर्वस्था क्या होता है, तो इसके बारे में बताना कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है। तो आप बताएंगे दुर्वस्था में दुर उपसर्ग लगा है। कौन सा? दुर उपसर्ग लगा है। यहाँ पे दुर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो दुर उपसर्ग कहाँ पे? बी में। किसका प्रयोग किया गया? दुर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। दुर्वस्था शब्द में दुर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। दुर उपसर्ग दुरावस्था, दुराचार, दुर्दशा, दुर्जन, जिससे बनने वाला कौन है? दुर्वस्था, दुराचार, दुर्दशा और दुर्जन। दुष् उपसर्ग में दुशासन, दुस्साह, दुसह, दुष्कर्म। ठीक, और उसके बाद अ उपसर्ग से क्या बना? अवतार, अवशेष, अवनति, अवस्था। दो उपसर्ग से दुकाल, दुबला, दोबारा, दुसाह। ठीक, पराजय में पूछ रहा है कौन सा उपसर्ग है, तो आप बताएंगे पराजय में कौन सा उपसर्ग है, जल्दी बता दिए। परा उपसर्ग है। पराधनजय, पराजय हो जाएगा। यहाँ पे उपसर्ग देखेंगे, पराजय शब्द में परा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ? परा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। परा उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं, जैसे पराक्रम है, परामर्श है, परामर्श है, पराभूत है। उसके बाद परि उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं, परिक्रमा है। कौन है? परिक्रमा है, परिजन है, परिणाम है, परिध है।
प्रा उपसर्ग से प्रकाश है, प्रख्यात है, प्रचार है, प्रबल है। आ उपसर्ग से आरंभ है, आरक्त है। ठीक, उसके बाद आगमन है, आकाश है, अजन्म है। ठीक, कह रहा है निम्न में द्विगु का उदाहरण है, द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास का उदाहरण बताते हैं जिसमें संख्यावाचक होता है, यानी वह समास जिसका प्रथम पद क्या होता है, संख्यावाचक। जैसे एक हो, दो, तीन हो, चार हो, पांच, मतलब संख्या आनी चाहिए शुरुआत में। तो शुरुआत में अगर संख्या आएगी तो कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। और इस द्विगु समास के लिए तो यहाँ आप देखिए माता पिता नहीं है, यथाशक्ति नहीं है, ठीक, पीताम्बर नहीं है, और नौ में पहले क्या आ गया, संख्या आ गई, तो नवग्रह क्या है, ये द्विगु समास का उदाहरण है। नवग्रह, नौ ग्रहों का समूह यानी द्विगु समास। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक हो और जिसके एक समुदाय का बोध हो उसे द्विगु समास कहते हैं। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यह अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। आप जानते हैं समास कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, तो इसमें से कुछ के बारे में यहाँ पर दिया गया है। दूसरा, माता पिता, माता पिता के बीच में डैश लगा, जैसे राधा कृष्ण, राम सीता राम, ठीक, राधा कृष्ण, ठीक है, माता पिता, भाई बहन, ठीक। इसमें क्या होता है, जिसमें डैश लगा होता है बीच में, एक कौन सा होता है, द्वंद्व समास होता है। ठीक, पीतांबर, पीत है अंबर जिसका, पीत है अंबर जिसका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास। कौन सा समास है, कर्मधारय समास आपका हो जाता है। क्लियर है। चलिए, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, आपसे पूछा जा रहा है हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। यह प्रश्न आपके विगत वर्षों में पूछे गए। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो आप बताएंगे देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किस में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जबकि पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी किस में, गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। ब्राह्मी तथा खरोष्ठी लिपियां भारत की प्राचीन लिपियां हैं, इनका प्रयोग प्राचीन काल में होता है। ठीक, सर्वनाम के कितने भेद हैं, आपको बताना है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो आपको बताना सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं कम्युनिटी पे किसी ना किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड रोज एक प्रश्न डालता हूं। आप उन प्रश्नों को अगर याद करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। आप उस प्रश्न को सॉल्व जरूर किया करिए, बहुत आसान प्रश्न होते हैं, मैक्सिमम लोग सही आंसर करते हैं। आप भी दिया करिए, आपको अच्छा लगे। कम्युनिटी पे प्रश्न मिल जाएगा, आप यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो आप कहेंगे कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। सर्वनाम, सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। कितने सर्वनाम होते हैं, 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। आकाश पाताल के बीच लगने वाले डैश को क्या कहते हैं। ये जो आकाश पाताल, राधा कृष्ण, राम सीता या माता पिता, भाई बहन, ठीक, पति पत्नी के बीच में जो डैश लगता है, इस डैश को क्या कहते हैं, इसी का नाम बताना। इस चिन्ह का क्या नाम है, इस चिन्ह का नाम है योजक चिन्ह। ये जोड़ने का काम करता है। क्या कहते हैं, योजक चिन्ह। ये दोनों को जोड़ते हैं, आकाश पाताल को जोड़ दिया, माता पिता को जोड़ दिया, भाई बहन को जोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद राधा कृष्ण को जोड़ दिया, सीताराम को जोड़ दिया, सती और शंकर को जोड़ दिया। तो इसके बीच का जो चिन्ह लगता है उसे क्या कहते हैं, योजक चिन्ह कहते हैं। ठीक, आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह क्या कहलाता है, योजक चिन्ह कहलाता है। अल्प विराम चिन्ह देख लीजिए, विस्मयादि बोधक, ठीक, उद्धरण चिन्ह, पूर्ण विराम और प्रश्नवाचक, ये 4-5 चिन्ह यहाँ पे दिए गए हैं। टोटल विराम चिन्ह कितने होते हैं, 20 प्रकार के होते हैं। ठीक, यह नई साड़ी है, यह नई साड़ी है, वाक्य में नई शब्द है। कह रहा नई साड़ी है, वाक्य में नई शब्द क्या है, आपको बताना है। यह नई साड़ी है, नई क्या है, सर्वनाम है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है, विशेषण है, तो आपको बताना इसका आंसर क्या है। यह नई साड़ी है, वाक्य में नई शब्द विशेषण है। क्या है, नई क्या है, विशेषण है, यानी किसकी साड़ी की विशेषता बता रहा है, साड़ी कैसी है, नई साड़ी है। तो इसमें यह नई साड़ी है में नई क्या है, सर्वनाम विशेषण है। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, जबकि यह सर्वनाम तथा नई साड़ी शब्द का विशेषण है। ठीक, नीचे दिए गए विकल्पों में से
तत्सम शब्द का चयन कीजिए। कह रहे नीचे कुछ विकल्प दिए गए हैं, उसमें से तत्सम शब्द का चयन करके आपको बताना है कौन सा सही है। तत्सम शब्द का चयन करना है, तो आपको आंसर करना है तत्सम शब्द का चयन करके आम्र। आम्र क्या होगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। आम्र शब्द तत्सम है, इसका तद्भव आम होता है। आम्र शब्द क्या है, तत्सम है, इसका तद्भव क्या होता है, आम्र होता है। जबकि दूध, शहीद, खिड़की आदि तद्भव हैं। दूध का तत्सम दुग्ध होता है। नीचे दिए गए विकल्प, नीचे दिए गए तद्भव शब्द का चयन करिए। यानी नीचे दिए गए जो विकल्प हैं इसमें से आपको तद्भव बताना है कि तद्भव शब्द कौन है। बैंक, अमीर, मुह, मुख, मुह, ठीक, अग्नि। तो यहाँ पे मुह जो है ये क्या है, आपका तद्भव शब्द है। मुख जो होता है वो क्या होता है, तत्सम शब्द होता है, ठीक। जबकि अग्नि तत्सम है, तद्भव आग होता है। अमीर, इसका फिर से देख लेते हैं यहाँ पे। बैंक, बैंक क्या है, ये अंग्रेजी का शब्द है। अमीर, अमीर क्या है, अमीर अरबी का शब्द है, ये अरबी का शब्द है, ठीक। मुख का तत्सम जो होता है मुख होता है, मुख होता है। मुख का तत्सम क्या होता है, मुख का तत्सम क्या होता है, मुख होता है। अग्नि का तद्भव क्या होता है, आग होता है। तो एक हमसे तद्भव पूछा था, तद्भव कौन है, एक है, ठीक। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्याय नहीं है। कह रहा है कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो सूर्य का पर्यायवाची आपको याद होगा, तो सूर्य का पर्यायवाची अर्क, आदित्य, दिनेश, मित्र, ठीक है। उसमें दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, अर्क, आदित्य, दिनेश, मित्र, अंशमाली भी उसे कहते हैं, ठीक है, रवि भी कहते हैं। तो ये तो तीनों सूर्य के पर्यायवाची हैं। यामिनी, यामिनी सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। यामिनी किसका पर्यायवाची है, रात का पर्यायवाची। किसकी पर्यायवाची, यामिनी, यामिनी रात्रि की पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्यायवाची रात के क्या होते हैं, रात, रैन, रजनी, निशा, निशीद, छाया, विभावरी, सरबरी, तमी, तमिश्रा, और उसके बाद समस्रा तथा विभा आदि हैं। जबकि दिनकर, रवि, अंशमाली, भानु, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, सविता, आदित्य, सूर्य इत्यादि किसके पर्यायवाची हैं, सूर्य के पर्यायवाची हैं। चलिए, मनोरथ का संधि विच्छेद होगा। मनोरथ का संधि विच्छेद बनाना है आपको कि मनोरथ में कौन से संधि। पहली बात तो मनोरथ में संधि कौन सी होती है, तो विसर्ग संधि होती है। अब विसर्ग संधि में आपको बताना मनोरथ विसर्ग संधि है और इसमें कौन सा आपका है। तो कहा जाता है जो विसर्ग होता है वह मात्रा में बदल जाता है। विसर्ग भी तो एक प्रकार का मात्रा है। तो मन धन रथ हो जाता है और क्या हो जाता है, मनोरथ हो जाता है। आपका आंसर क्या सही है, फर्स्ट वाला। यदि विसर्ग के पहले आ हो और वर्णों के प्रथम तथा द्वितीय वर्ण को छोड़कर अन्य कोई वर्ण हो, जैसे या, रा, ला, वा, हा हो, तो वह विसर्ग का हो जाता है। जैसे अधा धन गत, अधोगत, मना धन जय, मनोज, मनः धन हर, मनोहर। ये सभी किसके उदाहरण हो गए, आपके विसर्ग संधि के उदाहरण हो जाते हैं। चलिए, विद्यार्थी उदाहरण है। विद्यार्थी उदाहरण है किसका, तो आप कहेंगे विद्यार्थी जो है किसका उदाहरण है, विद्या धनार्थी, यानी विद्या को धारण करने वाला या ग्रहण करने वाला विद्यार्थी। विद्यार्थी दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। तो आपका आंसर कौन सा होगा, यदि प्रथम शब्द के अंत में हर्ष अथवा दीर्घ आ, ई, वो, री में से कोई एक वर्ण हो और द्वितीय शब्द के आदि प्रारंभ में भी उसी का समान वर्ण हो, तो दोनों मिल करके क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। जैसे देह धन अंत, देहांत, परम धन आनंद, परमानंद, रवि धन इंद्र, रवींद्र, रवि, हरि धन ईश, हरीश, मही धन इंद्र, महींद्र, नदी धन ईश, नदीश, भानु धन उदय, भानु उदय, लघु धन उक्ति, लघुक्ति, लघु धन उर्मी, लघुर्मी, बधु धन उत्सव, बधुत्सव, मातृधन ऋणम, मातृणम। दिग्भ्रम उदाहरण है। दिग्भ्रम किसका उदाहरण है, तो आपको बताना दिग्भ्रम उदाहरण है किसका उदाहरण है, दिग्भ्रम। दिग्भ्रम जो है व्यंजन संधि का उदाहरण, किसका उदाहरण है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। और दिग्भ्रम में अगर बीच में आधा गा आ जाए, आधा जा आ जाए, आधा ता, आधा क्या कहते हैं दा आ जाए, तो वहाँ पे 90% केसेस में वहाँ पे व्यंजन संधि होती है। 90% केस में क्या होता है, 90 क्या 95% केस में वहाँ पे क्या होता है, व्यंजन संधि होती है। तो आपका आंसर कौन सही होगा, व्यंजन संधि, बीच में आधा गा आया है, ठीक है। जैसे दिग्धन जय, दिग्गज, खट धन आनंद, खडानन, अपधन ध्वी, अवधि, ठीक, आजाद, तदिच्छा। बिल्ली छत से कूद पड़ी। बिल्ली छत से कूद पड़ी कौन सा कारक है, आपको बताना है। बिल्ली छत से कूद पड़ी में कौन सा कारक है, अपादान कारक। जहां विरक्ति बताया जाए, से और से किसको इंडिकेट करता हो, से किसी को अलग होने के लिए हो, वहां पर जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, गंगा
हिमालय से निकलती है, ठीक, यमुना यमुनोत्री से निकलती है, तो वहाँ पे जहाँ पे विलग हो, मतलब अलग होने की बात को इंडिकेट करे और से लगा हो, वहाँ पे अपादान कारक होता है। ठीक, चलिए, अपादान कारक कहते हैं या विभक्ति चिन्ह से प्रदर्शित होता है। कारक जो होते हैं, कारक के और विभक्तियाँ, कर्ता ने कर्म को करण से, के द्वारा, के साथ, संप्रदान, के लिए, को, अपादान से पृथकता के भाव में, अपादान में भी से आता है और यहाँ पे भी से आता है। करण में जो से आता है वो लगाव से होता है, वह दोनों आपस में मिले, वो दोनों आपस में मिल गए, वो दोनों आपस में एक साथ खाते हैं, ठीक, तो वहाँ पे से एक साथ के लिए है, मतलब पास में लाता है, जबकि यहाँ पे अपादान में अगर से आता है तो वो दूर करता है, पृथक करता है। संबंध का, के, की, रा, रे, री, नाने, नी, अधिकरण में, पर, ठीक, उसके बाद संबोधन हे, हो, अरे, अजी, ठीक। नीचे दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द बताइए जो शुद्ध युद्ध में स्थिर रहता हो। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए शब्द बताना, उसे क्या कहते हैं? युधिष्ठिर। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं? युधिष्ठिर कहते हैं। जिसने यश प्राप्त कर लियो, यशस्वी। जो अश्व का सवारी करता, अश्वारोही। जो सत्य के लिए आग्रह करता हो, सत्याग्रह। ठीक। शैव किसे कहते हैं? शैव किसे कहते हैं? जो किसका भक्त होता है? जो शिव का उपासक होता है उसे शैव कहा जाता है। शैव धर्म भी आपका है। और जो विष्णु का उपासक होता है उसे वैष्णव कहा जाता है। वाचाल किसे कहते हैं? जो बहुत ज्यादा बोलता हो। जो बहुत बोलता हो उसे क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। चलिए, श्याम धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे शब्द है। श्याम धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे शब्द कौन सा है? क्रिया विशेषण शब्द। कौन सा शब्द है? क्रिया विशेषण। श्याम धीरे धीरे चलता है शब्द में धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। जो शब्द क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण क्रिया के अर्थ की सीमा को मर्यादित करता है। क्रिया जिस पद से किसी व्यापार कार्य का करना या होना प्रकट हो उसे क्रिया कहते हैं। विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषताएं बताई जाएं वह विशेष्य कहलाता है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन। निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, पशु पक्षी आ जाते हैं तो ठीक है, तो उसमें आवाज आ जाती, कोई बात नहीं। निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्दों का चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है आनुषंगिक, अनुषांगिक, ठीक, अनुषंगिक, अनुषांगी। तो आपको बताना कौन सही है, शुद्ध शब्द बताना है। तो आप कहेंगे आनुषंगिक जो है आपका यही सही है। फर्स्ट वाला जो लिखा गया है ये सही है वर्तनी के दृष्टि से, बाकी सभी गलत लिखे गए हैं। अंताक्षरी कौन सा सही लिखा गया है? तो आपको बताना है अंताक्षरी में आधा ना होता आधा ता होता है, तो ये वाला आपका सही है। चलिए, सुषमा। सुषमा तो आप बता ही देंगे, बहुत सारे लोगों का नाम होता है। तो सुषमा कौन है? जो सुषमा हो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सुषमा जो है ए क्या है आपका? ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, आपको बताना है नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय विकल्प से चुनिए। तो आपको विकल्पों में से प्रत्यय चुन के बताना है कौन सा सही है, तो उसका आंसर करना है कौन सा सही है, प्रत्यय के हिसाब से कौन सही है। घुमक्कड़, घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय आपको ये बताना है। घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है आपको ये बताना है। तो घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है? घुमक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय प्रयुक्त हुआ। कौन सा? घुमक्कड़ में अक्कड़। घोधन अक्कड़ घुमक्कड़ हो गया। ठीक, घूम धन अक्कड़ हो गया तो घुमक्कड़। जैसे अक्कड़ प्रत्यय से बनने वाले पियक्कड़, बुझक्कड़, कुदक्कड़, घुमक्कड़। ठीक, आक प्रत्यय से बनने वाले तैराक, उड़ाक, पैराक। ओ प्रत्यय से बनने वाले खाऊ, चालू, लागू और उसके बाद बिकाऊ। ओड़ा प्रत्यय से बनने वाले भगोड़ा, हसोड़ा, चटोरा, कटोरा। ये सब किससे हैं? आपके ओड़ा प्रत्यय से बनने वाले। डिबिया, डिबिया में क्या है? डिबिया में आई में अंत में कौन है? तो अंत का ही निकालते हैं। तो आ ई या ईया। डिबिया में क्या है? ई या, यहाँ से ई हो जाएगा, यहाँ से या, तो क्या हो गया? ईया। डिबिया में कौन सा प्रत्यय है? डिबिया या ईया। डिबिया शब्द में ईया प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ईया प्रत्यय दुनिया, जड़िया, खलिया, लखिया, धुनिया इत्यादि। आई प्रत्यय लिखाई, पढ़ाई, चढ़ाई, पिटाई। ई प्रत्यय हंसी, बोली, धमकी, घुड़की इत्यादि। आ प्रत्यय चढ़ा, रखा, कटा, फोड़ा। ठीक, उसके बाद भिक्षुक,
भिक्षुक में आपको बताना है कौन सही है। तो भिक्षुक में उक सही है। कौन सही है? उक सही है। भिक्षुक शब्द में उक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। उक प्रत्यय भिक्षुक भावुक, अक प्रत्यय चालक, लेखक, पालक, वाचक, आ प्रत्यय काम, भार, देव, सर्प और ओ प्रत्यय से तनु, धनु, प्रिप। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? आपको बताना बादल का पर्यायवाची है। तो बादल का पर्यायवाची जो होगा, ये तो आसान है, बादल का, कमल का, ये सब अक्सर पूछा जाता है। तो बादल का जो पर्यायवाची होता है उसमें लास्ट में क्या होगा? अगर द है तो ये क्या हो जाएगा? बादल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बादल हो जाएगा। अगर वही नीरज होता है तो क्या हो जाता है? कमल हो जाता है। ठीक है। और नीरज होता तो क्या हो जाता है? तो नीरज होता तो क्या हो जाता है? जल्दी बता दीजिए। नीरज होता तो समुद्र हो जाता ना। चलिए, आप जानते हैं यहाँ पे कई पढ़ देने कोई मतलब नहीं, पर्यायवाची आप याद किए होंगे। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? तो इंद्रियों को जीतने वाले को क्या कहते हैं? इंद्रियों को जीतने वाले को जितेंद्री कहा जाता है। क्या कहते हैं? जितेंद्री कहते हैं। बाकी चारों के लिए यहाँ पर दिया गया। इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्री, दूर तक सोचने वाला दूरदर्शी, बहुत तेज बुद्धि वाला व्यक्ति कुशाग्र, किसी काम को चित्त लगाकर करने वाला दत्तचित्त। आहा, आप आ गए, कौन से चिन्ह का प्रयोग हुआ है? आहा, वाक्य में आहा क्या है? आहा क्या है? आहा जो है आप में यहाँ पे आहा क्या है आपका? जल्दी बता दीजिए। अव्यय है। आहा क्या है? अव्यय है। क्या है? अव्यय है। आहा, आप आ गए, वाक्य में आहा शब्द अव्यय है। आहा, अव्यय ऐसे शब्द को कहते हैं जिसका रूप, लिंग, वचन, कारक के कारण किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। पुरुष, संज्ञा, संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव, वस्तु, स्थान, भाव और जीव के नाम का बोध होता है। सर्वनाम, सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वा पर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। विशेषण, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? कह रहा है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो आपको बताना है पानी। पानी का शब्द पुल्लिंग है। अन्य सभी नदी, इलायची तथा प्यास ये सभी स्त्रीलिंग है। पवन का संधि विच्छेद क्या है? पवन का संधि विच्छेद होता पोधन अन्न। पोधन अन्न क्या होगा? पवन होगा। अगर पावन होता तो पौधन अन्न हो जाता, लेकिन पवन पूछा है तो पोधन अन्न होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाइए। और इस प्रकार से ये आपका पहला सीरीज होता है कंप्लीट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न पसंद आए होंगे। रिपीटेड और रिलेटेड श्रृंखला है, इसमें हम व्याख्या के साथ आपको सारे प्रश्नों का आंसर देते हैं। आपको अच्छा भी लगता होगा, इसलिए हम व्याख्या लिखी हुई लगाते हैं यहाँ पे। हम चाहें तो इसे टाइप करके अलग में बुक रख करके, जैसे अनेक चैनल वाले करते हैं, तो उससे हम करके आपको बता दें। लेकिन उसमें क्या होगा कि फिर आप हमारी बात को खाली सुनेंगे, और इसमें जब लिखा रहता है तो आप खुद पढ़ लेते हैं कि हाँ क्या लिखा गया है। इससे आपको बेनिफिट होती है, पढ़ने की आपका कंसंट्रेशन बना रहता है। नहीं तो आपको हमारी आवाज़ सुनने सुनते बोर हो जाएंगे, तो ये आपको अच्छा लगता है। तो फिर हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त रखिए।